दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि अब तक की न्यूज़ में आपने देखा होगा कि आपका जो रिजल्ट था वो 31 अगस्त तक जारी होने का टारगेट था कि 31 अगस्त तक जारी हो जाएगा। बट कल की न्यूज़ में अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो 8 सितंबर तक दिया गया था। उसके बाद से फिर जो है एक न्यूज़ आती है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। बीपीएससी ने जीएडी से पत्र मिलते ही जारी किया है ये नोटिस, और सभी जो है प्रमाण पत्र अपलोड के बाद ही होगा रिजल्ट जारी। तो इसके बारे में देखेंगे ये डेट कब तक की दी गई है, कब तक हमारे रिजल्ट आने के चांस है, साथ ही दोस्तों आंसर की को लेकर के भी अपडेट है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। ये जो पब्लिक नोटिस जारी की गई इनकी तरफ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में सम्मिलित तांती कोटि के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे आवश्यक सूचना में क्या कुछ मेंशन किया गया, एक बार इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें जो दिया गया है दोस्तों जो है किस बारे में दिया गया आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र संख्या, ये सारे जो है संख्या वगैरह दिए गए द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में तांती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची के क्रमांक 33 पर पुनर्स्थापित किया गया है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं। अतः विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में शामिल तांती तत्वा जाति के सभी उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति 02 कोटि के आधार पर 580 जाति का दावा किया है, वे कृपया अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए दिनांक 2 सितंबर 2024 से दिनांक 23 सितंबर 2024, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2 सितंबर से 23 सितंबर तक की डेट दी गई है और तक अपनी कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तहत तांती तत्वा के रूप में सुधार करना तथा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। कोटि सुधार एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यदि दिनांक 23 सितंबर तक आरक्षण कोटि में सुधार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। तो दोस्तों आप जो देख सकते हैं इनके जो प्रमाण पत्र अपलोड करने की जो टाइम दी गई है वो दी गई है 2 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक। अगर आप जो है इसके बीच नहीं करते हैं तो यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा। साथ ही दोस्तों इससे रिलेटेड जो बीपीएससी की नोटिस जारी हुई आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं। टीआरई 3 के रिजल्ट में अब 1 माह और होगी देरी। तांती तत्वा जाति को ईबीसी में शामिल करने का मामला, बीपीएससी ने जीएडी से पत्र मिलते ही जारी किया ये नोटिस। तांती तत्वा जाति के सभी उम्मीदवारों को दिया सुधार का मौका। अब 2 सितंबर से 23 सितंबर तक क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र करना होगा अपलोड। प्रमाण पत्र अपलोड के बाद होगा रिजल्ट जारी। जाहिर सी बात है दोस्तों जब इस तरह की चीजें दी गई हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि पहले वो जो है रिजल्ट जारी कर देंगे फिर उनके जो है प्रमाण पत्र, उस हिसाब से जो है इनका कहना है कि 2 से 23 तक जो डेट दी गई है उसके बाद जो है फिर जो है ये रिजल्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक का रिजल्ट अब सितंबर अंत में संभव। जैसा कि जो डेट दी गई उसके बाद ही कहीं ये चीज़ें आपको देखने वाली हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब आपके एग्जाम हुआ है उसके बाद ही, यानी आपका जो एग्जाम हुआ है 19 से 22 जुलाई के बीच, तो उसमें ही आपने देखा होगा कि आपका जो रिजल्ट का चांस था 15 अगस्त से पहले बोला गया था कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। बट अगर आप देखें दोस्तों 15 अगस्त 20 अगस्त यहाँ तक कि अगस्त अब ख़त्म होने वाला है, बट आप अगर देखें तो यहाँ पे अभी तक ना OMR आपका कंफर्म जो आया भी तो उसमें रिस्पॉन्स शीट की गड़बड़ी थी, उसको लेकर के फिर से जो है संशोधन किया जा रहा है, फिर से अपलोड होगा। आंसर की अभी तक आया ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो देरी दिख रही है ये सब इन्हीं सब वजहों से दिख रही है। साथ ही टीआरई 3 का मामला जो है दोस्तों कोर्ट में भी पहुंच चुका है किस महिला आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करने के संबंध में। इसके बारे में भी नोटिस जारी की गई है। इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पहले इसको पूरा जान लेते हैं। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक का रिजल्ट अब सितंबर अंत में संभव। HM और हेड टीचर का रिजल्ट भी अब 23 सितंबर के बाद ही होगा जारी। अब टीआरई 4 के विज्ञापन में भी होगी देरी, आंसर की सिर्फ आयोग पहले करेगा जारी। टीआरई 3 और HM हेड टीचर का आंसर की 25 अगस्त से कभी भी हो सकता है जारी। अभी तक आपने देखा होगा कि आपका जो आंसर की है दोस्तों कि आंसर की जो डेट बताई गई थी वो 25 अगस्त तक बताई गई थी कि 25 अगस्त तक जारी हो जाएगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 3 और HM हेड टीचर का आंसर की 25 अगस्त तक कभी भी हो सकता है जारी। मीन्स यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे भी आपके आंसर की को लेकर के भी देरी देखने वाली है।
तो अभी जो है दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए TRE 4 जाहिर सी बात है, जब आपका TRE 3 कंप्लीट होगा तभी TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी तक तो ये सारी चीज़ें यही चल रही थी कि जैसा कि आपका TRE 3 एग्ज़ाम के बाद आपने देखा होगा कि जो 1,60,000 की बहाली होने वाली है, उसमें इनके द्वारा यही कहा गया था कि अगस्त के लास्ट तक या सितंबर में हम जो है इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बट अभी तक आपने देखा कि TRE 3 का जो प्रोसेस है इतना स्लो चल रहा है, ना आंसर की का पता है, ना OMR शीट भी आया तो वो भी उसी तरह का कन्फ्यूज़न बना हुआ है, उसी तरह की गड़बड़ी दिख रही है। रिजल्ट का जो डेट दी जा रही है, डेट पे डेट, अब आप देख पा रहे होंगे जब इसमें करेक्शन का जो टाइम दिया गया है वो 23 सितंबर तक दिया गया है। तो जाहिर सी बात है जब करेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही रिजल्ट जारी होगा। तो अब ये मान के चले या तो सितंबर लास्ट, अगर हम इस तरह से देखें तो ये रिजल्ट आपका अक्टूबर में भी जा सकता है, क्योंकि अभी महिला आरक्षण को लेकर के भी जो है यहाँ पे कोर्ट केस की बात चल रही है। और नोटिस के माध्यम से मैं आप सभी को दिखाऊंगी भी, एक नोटिस के माध्यम से वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसको लेकर के जो है चीज़ें चल रही हैं। साथ ही दोस्तों ये आपका आंसर की को लेकर के जैसा है 25 अगस्त आपकी रिस्पॉन्स शीट उसके बाद जारी होगी या साथ में जारी कर दी जाएगी, क्योंकि जो डेट दी गई थी रिस्पॉन्स शीट की आपकी 21 अगस्त को दी गई थी, मगर आपने देखा होगा कि 21 अगस्त को नहीं जारी हुआ। तो आपका रिस्पॉन्स शीट आंसर की में भी हो सकता है साथ में जारी हो जाए, या फिर आंसर की पहले आए और रिस्पॉन्स शीट आपको बाद में देखने को मिले। साथ ही रिजल्ट के बारे में मैंने पूरी अपडेट दे ही दी है। दूसरा दोस्तों रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, बैकलॉग सीटें जो ऐड करने की बातें चल रही हैं, उसको लेकर के मैंने आप सभी को कंफर्म कर दिया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि मैम TRE 3.0 में ऐड होगा या फिर 4.0 में ऐड होगा। तो उसके बारे में मैंने बताया था दोस्तों कि अगर जो है जैसा कि TRE 3 का जो नोटिफिकेशन था, इसका जब नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन से पहले के यानी TRE 1 और TRE 2 इसमें जितनी बची हुई सीटें थी, यानी जो शिक्षक ऑलरेडी ज्वाइनिंग ले चुके थे वो, और फिर उसके बाद उन्होंने किसी न किसी वजह से लीव कर दिया है, रिज़ाइन दे दिया है, वो सीटें जो बची हैं TRE 1 की और TRE 2 की, वही सीटें जो है TRE 3.0 में जोड़ने की बात हो रही है। लगभग 11,000 सीटों की बात चल रही है। अब इस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे। अभी रिसेंटली जो नोटिस आई थी वो 11 to 12th और 9 to 10th की आई हुई थी, बट इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि मैम जो है 1st to 5th और 6th to 8th की नोटिस क्यों नहीं आई, क्या नहीं आएगी, क्या इसमें सीटें ऐड नहीं होंगी। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 1st to 5th और 6th to 8th में पहले ही इसकी नोटिस जारी हो चुकी है, यानी सबसे पहले इसी की नोटिस जारी हुई थी। आपने हो सकता है ध्यान न दिया हो, बाद में जो है आपका 9 to 10th और 11 to 12th का जारी हुआ है। तो ये जो पद हैं वो इस नोटिफिकेशन या TRE 3 नोटिफिकेशन के पहले जो बची हुई सीटें हैं वो TRE 3 में ऐड होंगी, बट उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद से जो सीटें हैं, जो बची हुई सीटें हैं, अगर हम उसको देखें तो वो आपके TRE 3.0 में ना ऐड होकर के वो TRE 4.0 में ऐड होंगी। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसको लेकर के। तो बाकी जो चीज़ें रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो 3 दिन का टाइम दिया गया था कि 3 दिन के अंदर जो है हमें वो एक जो है लिस्ट के माध्यम से बताया गया था कि हमें वो सारी जानकारी दी जाए, तो वो उसके बारे में भी हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ डिटेल में बता देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू।